कोई बात नहीं। मम्मी पापा लोग नहीं तो हमारा ऐसा कोई प्लान था नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11:15 बजे से। तो मॉर्निंग के तो सभी काम हो गए हैं, श्रेयस भी स्कूल गया है। तो सबसे ज़्यादा जो काम रहते हैं ना वो मॉर्निंग के टाइम पे ही रहते हैं, क्योंकि श्रेयस भी स्कूल जाता है, फिर ये ऑफिस के लिए इनको तैयार करना। तो सुबह के सारे काम निपट गए हैं मेरे। बाकी अभी मेरी हो रही है लंच की तैयारी। तो लंच में ना कल ये उसके पत्ते लेके आए थे, प्याज के पत्ते। तो फ्रेश पत्ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज इनकी ही सब्ज़ी बनाती हूँ। इसमें आलू ऐड करूँगी और इसमें ना मटर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो भी ऐड करूँगी। तो इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। साथ में सोच रही हूँ कि झोली बनाएंगे और चावल। मम्मी लोग तो रोटी खाते हैं, तो मम्मी लोगों के लिए बनेगी रोटी। कल तक तो अच्छी सी धूप आ रही थी, बाकी आज फिर से मौसम ख़राब हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब बर्फ़ गिरने वाली है। फिर से बहुत ठंडा हो गया है, बादल लगा हुआ है, आज धूप नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। बाकी आज का वेदर देख सकते हैं, पूरे बादल लगे हुए हैं। आप ही ने रखा होगा, कहाँ रखा? मैं यहाँ होगा। पराठा कैसा हो रहा था? गंदा हो रहा था? कैसा हो रहा था? अच्छा नहीं बनाया था मैंने पराठा? नहीं। ओहो, अब क्या होगा फिर? अच्छा बनाया था यार, सब्जी बनाई थी। कोई बात नहीं अम्मा। इधर तो देखो, फिर इधर। कोई बात नहीं। क्यों? पराठा अच्छा नहीं बनाया था मैंने? हाँ। गंदा हो रहा था? हाँ। कोई बात नहीं, कल को अच्छा बनाऊंगी। हाँ, स्ट्रेस तो स्कूल से आ गया है, पापा लेके आए। बाकी मेरे से बोल रहा है ना आते आते कि मम्मा आपने ना आज पराठा अच्छा नहीं बनाया था। मैंने पराठा और सब्जी दी थी, सॉस के साथ पसंद करता है। तो बोल रहा है अच्छा नहीं बनाया था आपने पराठा, कल को अच्छा बना दिया। बाकी मेरा खाना वाना बन गया है। इसमें मैंने सब्जी चढ़ा दी है इंडक्शन में, और इसमें चावल चढ़ा दिया है, और अब ना झोली बनानी है मुझे बस। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है हम लोगों का, लंच और खाना पीना खा के जस्ट अभी हम लोग आए हैं, और ये भी आ गए हैं ऑफिस से। और अभी श्रेयस की ओर थी कि मुझे पढ़ाओ, तो थोड़ा सा ही पढ़ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल वाली कुछ वो है तो ये पढ़ रहा है। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मथुरा वृंदावन के जो ट्रिप में जो भी बजट होता है वो कितना लगता है, क्या लगता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये भी अभी ऑफिस से आ गए, तो साथ में हम लोग मिलके शेयर करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ना इनसे पूछते हैं कि इनका जो मथुरा वृंदावन की जो ट्रिप थी वो कैसी रही। कैसी रही भाई आपकी मथुरा वृंदावन की ट्रिप? कैसा लगा? बहुत बढ़िया रही काफ़ी। और मतलब इसका जो क्रेडिट है मेरी तरफ से, तो दीदी ने मतलब इनिशिएट किया। फिर मैंने मम्मी लोगों से कहा कि आप लोग भी चलोगे, तो मम्मी लोग भी तैयार हो गए, मेरी मम्मी लोग भी तैयार हो गए। और ये भी वैसे इनकी छुट्टियां नहीं थी, क्योंकि इस साल ना हमारा लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर की वजह से ना इनकी सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। बट फिर इन्होंने छुट्टी ली, और दीदी की वजह से और इनकी वजह से मैं कहूँगी कि ये जो हमारी ट्रिप थी वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई, क्योंकि अब वही है ना कि हमारे फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं वो तो यही है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जबकि इस साल हमारा इतना सारा मतलब हॉस्पिटलों में ही जितना जो हमारी सैलरी आ रही थी वो लगातार हॉस्पिटलों में ही जा रही थी, पर फिर भी इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। तो बहुत बढ़िया रहा हमारा मथुरा वृंदावन की जो ट्रिप है, काफ़ी यादगार ट्रिप रही। तो बहुत ज़्यादा खर्चा है नहीं होने का। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारी ना हम लोग पूरी फैमिली गई थी, हम तो 5 के 5 मेंबर्स गए थे, फिर भी ठीक रहा। और मतलब जैसे जिसकी फैमिली में अगर जैसे 5 लोग हैं, और तो उस हिसाब से मतलब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना खर्चा लग सकता है। तो दोस्तों ये ना बड़ी मुश्किल से माने थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको तैयार किया था। और एन मौके पे क्या हुआ ना, फ़ोन का जो स्पेस था वो फुल हो गया, जिस वजह से हम वीडियो साथ में शूट नहीं कर पाए। तो ये अभी चले गए हैं ऑफिस। बाकी मैंने सोचा कि जो बची हुई वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो हमारा ना लगभग अगर हम मोटा हिसाब करें तो लगभग 25,000 तक लगा इस ट्रिप में। तो जब हम यहाँ पे पिथौरागढ़ से, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ हम लोग किस में गए, हम यहाँ से दिल्ली तक किस में गए, फिर वहाँ से आगे तक किस में गए, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ना हम लोग बस में गए हुए थे, यहाँ से दिल्ली तक हम लोग गए बस में। और बस का जो किराया है वो लगभग
पर पर्सन 900 समथिंग है, मतलब 905 लगभग इतना है बस का किराया यहाँ से दिल्ली तक का। और फिर उसके बाद वहाँ से ना हमने एक कैब की थी, तो मेरे दीदी लोगों का जो दिल्ली से है वो लगभग 1.5-2 घंटा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो वहाँ तक जाने के लिए ना हमने एक कैब की थी, तो हम सभी लोग उसमें आ गए थे। तो लगभग 1000 तक, 900 या 1000 उसमें हम लोगों का लगा हुआ था। फिर उसके बाद हमने ना दिल्ली से, उस दिन हम लोग दिल्ली में ही स्टे किया था, हमने दीदी के घर पे ही स्टे किया था। वो लोग रहते हैं क्वार्टर्स में वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से गए थे दूसरे दिन। तो नेक्स्ट डे दिल्ली से मथुरा के लिए हम लोग गए थे ट्रेन में। तो और ट्रेन में ना बहुत कम किराया था, और वहाँ से ना जो डिस्टेंस भी है मथुरा वृंदावन की वो बहुत कम है, शायद 1.5 या 2 घंटे में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और उसका जो किराया था, मतलब मैं अगर हमारी फैमिली का बताऊँ तो 1250 लगभग पड़ा था, हम 4-5 लोगों का एक फैमिली का। तो ये पड़ा था। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे मथुरा में पहुँचे जैसे हम ट्रेन से उतरे। बाकी वहाँ से हमने फिर एक टैक्सी की। उस दिन वृंदावन में योगी आदित्यनाथ आए थे। तो हम लोग ना लगभग, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ना 10 से 12 लोग थे। हमारी पूरी फैमिली हो गई, मेरी दीदी लोगों की फैमिली हो गई, और मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई। तो हम लोग सभी लोग गए थे वहाँ पे। तो 11-12 लोग हम लोग हो गए थे। तो बाकी हम लोगों ने वहाँ से भी एक टैक्सी की, और टैक्सी करके हम लोग पहुँचे वृंदावन तक। और उस टैक्सी वाले ने मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि दूसरे दिन 26 जनवरी भी थी और योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, जिस वजह से वहाँ जा नहीं रही थी। तो उसने हमें डायरेक्ट दुगना किराया ले लिया। तो 600 पड़ता है, तो उसने हमसे डायरेक्ट, जबकि एक आधा पौन घंटा ही लगता है मथुरा से वृंदावन पहुँचने में, तो उन्होंने ना हमसे डायरेक्ट 1200 किराया ले लिया। बाकी फिर हम लोग रुके थे वहाँ पे आश्रम में। तो इनके भैया रहते हैं वहाँ पे, इनके मामा के बेटे हैं, वो वहाँ पे रहते हैं आश्रम में। तो उन्होंने ही ना वहाँ रूम का अरेंजमेंट कर दिया था। तो हम लोगों ने 2 रूम लिए थे। एक रूम में हम सारी लेडीज़ रुकी थी और बच्चे हमारे साथ, बाकी एक रूम में जेंट्स लोग रुके हुए थे। तो 2 रूम हमने वहाँ पे लिए हुए थे। तो एक जो कमरा था उसका किराया था 900, और 2 कमरे थे, 2 कमरों का 1800, एक दिन का हो गया। तो हम लोग वहाँ 3 दिन रुके, 25, 26 और 27 और 28 को हम लोगों ने रिजर्वेशन करवा दिया था। तो हम लोग ट्रेन में ही वापसी भी हुई हमारी मथुरा से दिल्ली तक। बाकी हम लोग 3 दिन वहाँ रुके। और वहाँ पे क्या होता है ना कि हमें कहीं भी जाना है, तो हम लोग बहुत सारे लोग थे, अगर कम लोग होते, इक्का दुक्का लोग होते, तो हम ऑटो रिक्शा करके जा सकते थे। बट हमारी पूरी फैमिली ही हो गई थी, तो हम लोग 11-12 लोग थे। तो हमारा क्या हुआ ना, हमें एक बड़ी गाड़ी ही चाहिए थी। अगर हमें रिक्शा भी करना था तो हमें कम से कम 11-12 सीटर रिक्शा की ज़रूरत थी। तो हमने यही किया। हमने दूसरे दिन क्या किया ना, एक बड़ा रिक्शा बुक कर लिया। तो वहाँ के ना थोड़ा रेट ना हर चीज़ के हाई ही है। फर्स्ट डे हम 3-4 मंदिरों में गए थे, तो वहाँ का भी कुछ मेरे ख्याल से 2400-2500 पूरे दिन, मतलब उन्होंने हमें वहाँ घुमाया। जितने भी जो भी मंदिर हमें कवर करने थे हमने वहाँ किए। वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ ना बहुत जगह रिक्शा तो ले जाना होता है, बट बहुत सारी जगह ना पैदल ही चलना होता है, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो वहाँ भी ना हाई चार्जेस थे। मतलब रिक्शा भी जो ले रहे थे ना, मतलब 2500-3000 से कम में कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये हुआ दिन भर का। हम एक दिन घूमे। 25 को तो हम पहुँचे ही थे, तो 25 को हम एक ही मंदिर गए। बाकी वहीं हम लोगों ने ना, और खाना पीना ठीक था। मथुरा वृंदावन में क्या है ना कि वहाँ सारा जो खाना मिलता है वो सात्विक मिलता है, यानी वहाँ ना कहीं भी लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है। बाकी हमारा तो जो आश्रम में था खाने पीने की व्यवस्था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि वो सात्विक खाना भी बना रहे थे, साथ साथ में वहाँ ना धोती पहन के, जैसे ब्राह्मणों के वहाँ खाना बनाया जाता है, तो वहाँ पे धोती पहन के ही बना रहे थे। तो हमने सुबह ही बुक कर लिया था रिक्शा। बाकी वो शाम को हमें हमारे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ तक हमें छोड़ के जाता था। और फर्स्ट डे जो था 25 का, उस दिन हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। हमें दिल्ली से वृंदावन पहुँचने तक लगभग 3 बज गया था। तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया वहाँ पे। बाकी फिर हम लोग थोड़ा जो नज़दीक के मंदिर थे हमने रिक्शा पकड़ा, और वहाँ से हम पहुँच गए चार धाम वैष्णो देवी का मंदिर है, हम वहाँ गए। बाकी वहाँ उस दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था
कि मैं क्या ही बताऊँ। हम 8 बजे वहाँ के जो मंदिर हैं वो बंद हो जाते हैं, तो वहाँ से ना हम लोग वापस आ गए थे। फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक हो गया था, 12 बजे तक हम लोग वहीं पे फंस गए थे। बाकी नेक्स्ट डे से हमने मॉर्निंग से घूमना स्टार्ट किया। हम 8-9 बजे अपने रूम से निकल जाते थे, उनके लगभग 8-9 बजे ही हम लोग रूम पे पहुँचते थे। तो ये है, और 6,000 के समथिंग तो हमें हमारा जो 2 रूम का जो किराया था वो पड़ा था। बाकी यही है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है कि हम घर से निकल गए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बजट लगता है, ठीक ठाक रहा। तो दोस्तों, एक तो हमारी जो मथुरा वृंदावन की ये ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा यादगार रही और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी रही। हमारी तो पूरी फैमिली गई। बाकी और हम लोगों ने क्या किया था ना, हमारी 3 फैमिलीज़ थी, तो हमने ना वो कर लिया था, कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए थे एक साथ, 7-7, 8-8 हज़ार हमने एक साथ रख लिए थे एक फैमिली के। तो इससे क्या हुआ ना, साथ में अगर बहुत सारी फैमिलीज जाती हैं तो हमें लगता है कि कैसे बजट को मैनेज करें। तो हमने क्या किया था ना, 2-3 फैमिलीज थी, तो हमने बजट को मतलब इतने पैसे हमने एक साथ कलेक्ट कर लिए थे, जिस वजह से सही रहा सबकी तरफ से। और जितना फिर कमी पेशी रही तो हम उसमें ना जमा करते रह रहे थे। तो एक ही आदमी फिर जो भी जहाँ पे भी देना हो रहा था तो वो दे रहा था, तो काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी सबके साथ हम लोग इतनी बड़ी फैमिली गई थी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने साथ में, है ना। साथ में गए, साथ में इतने सारे, और अकेले के ना वहाँ बस का भी नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग आगे पीछे हो गए ना तो वहाँ मतलब ऐसा होता है ना कि गुम हो जाने के चांसेस रहते हैं। बस पूरी फैमिली थी साथ में, तो साथ में हम लोग सारे लोग रुके थे। बहुत मज़ा आया। हाँ, दिन भर वहाँ चलना होता, दिन भर हम इतना ज़्यादा थक जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा रहा। और बजट भी मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो वही 24-25 के समथिंग हम लोग हमारा जो जाने आने पूरी ट्रिप का जो खर्चा रहा वो लगभग इतना। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।